तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा हमराज के ऊपर। एक बहुत ही अरसे के बाद हमें एक उम्मीद लगी है कि ये ड्रामा अपने असली जो ट्रैक है उसके ऊपर आ चुका है, क्योंकि जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो इस ड्रामे की जो राइटर है वो भी ये कह रही थी और अभी भी कह रही है कि जिस तरह से मैं चाहती थी वैसा हुआ नहीं है। मेरे कुछ किरदारों को भी तब्दील कर दिया गया था, ठीक है। और जो एक सीन था या जो एक स्टोरी का टर्न था जिसको एंड पे आना था उसको स्टार्ट में लेके वो आ गया, यानी कि जो फराज की बीवी थी सारा वो एंड पे सामने आनी थी। सामने आने से मुराद ये है कि जब दूसरी तीसरी एपिसोड थी ना तो सब कुछ दिखा दिया गया कि यही जो है ये फराज की बीवी है और इसके भाइयों ने फराज को मार दिया। लेकिन वो ये बताना चाह रही थी कि ये जो लाइन थी ये जो सीन होना था ना ये एंड पे होना था, लेकिन सब कुछ पहले दिखा दिया गया तो इसलिए इस ड्रामे का जो मजा था वो फीका पड़ गया। तो अब जाके ना ये ड्रामा हल्का सा अपने ट्रैक के ऊपर आ चुका है, यानी एक डायरेक्शन बन चुकी है। हमारे सैम को ये एहसास हो चुका है कि मैं जो भी करता रहा हूँ मैं गलत करता रहा हूँ, उस सारा का कोई कसूर नहीं है जिसके साथ मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया। भाई वो चीख चिल्ला रही है हॉस्पिटल के अंदर और उसको अब लगता है, बल्कि कंफर्म हो चुका है कि ये जो भी हुआ है ना मैंने खुद को इतना बड़ा गुनहगार साबित कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब सारा फराज की जो असल बीवी है वो सैम के पास आती है और उसको मनाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं ही उसकी बीवी हूँ, ये उसका बेटा है और आप प्लीज मेरा यकीन करें, तो उसके बाद जो सैम है वो उसकी बात को मानता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, देखो सैम के माइंड में जो चीज बैठी हुई है कि जो अमर की बीवी सारा है वही मुजरिम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सैम जो है वो कैसे इसकी बात मान ले, यानी वो उनकी प्लानिंग भी तो हो सकती है कि तुम इस तरह से जाओ तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगा। तो वो राइट पे था। उसको आप ये कहो कि हम बड़ा ही इरिटेट हो रहे थे उसको देख के, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर कुछ गलत कर रहा था। लेकिन जब उसने ये कहा कि आप लोगों के पास कोई सबूत होंगे, निकाहनामा उसके पास है, तो हाँ यहाँ पर आप सवाल कर सकते हो। देखो सैम ये कह रहा था कि मैंने ना पूरा घर छान मारा है और मुझे ऐसा कोई सबूत नजर नहीं आ रहा, और दिखाया भी जाता है पहले कि जो उसका एक रूम है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे राज छुपे पड़े हैं, और जब फराज जिंदा था तब भी वो देखता था तो फराज उसको मना करता था कि तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। तो अब समझ आई कि वो ऐसा क्यों चाहता था। मुझे भी एक ना हैरत हो रही है कि अगर वो सैम को बता देता कि मेरी शादी फराज सारा के साथ हो चुकी है तो इससे क्या हो जाना था, यानी सैम क्या करता या उसकी माँ क्या करती, यानी मसला तो सारा की फैमिली को था ना, फराज के घर वालों को तो कोई मसला नहीं था। तो फराज का ये छुपाना अपनी शादी, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक मिस्टेक हुई है, यानी अगर वो बता देता तो इस तरह का कोई इतना बड़ा मिसहैप ना होता जो अभी हो चुका है। सारा वो जो अमर की बीवी है उसके साथ जो हुआ है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अगर अब सैम को वो निकाह, वो तस्वीरें, वो सारे सबूत मिल सकती हैं तो पहले कहाँ था, अब वो कहाँ से निकल आया। तो खैर ये जो होना था वो तो हो चुका है, अब वो सारी चीजें उसके सामने आ चुकी हैं। फिर जब दिखाया जाता है कि सैम दौड़ कर आता है उस हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर सारा का इलाज हो रहा है, तो वहाँ पर जो एक पेन उसको हो रही है, मतलब दर्द, उसको एक एहसास हो रहा है कि मैंने जो भी किया मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। तो अब उसकी आंखों में जो शर्मिंदगी है, जो एक बेशर्मी है, या जो भी वो गलत फहमी की बुनियाद पे करता रहा है, तो उसको अब एहसास हो रहा है कि मैं अब कहाँ जाऊंगा, क्या मैं माफी के काबिल भी हूँ या नहीं। यानी वो बात उसको अब याद आएगी बार बार जब उसको सारा ये कह रही थी कि तुमने जो अभी तक किया है या जो तुम करना चाहती हो या जो कुछ कर रहे हो तो तुम एक दिन पछताओगे, और इतना पछताओगे कि तुम्हें माफी का भी मौका नहीं मिलेगा, तुम माफी भी मांगने के काबिल नहीं रहोगे। तो सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो उसके बाद एक और आपको उसकी दिखा जाता है जब उसकी माँ उसको थप्पड़ों से मार रही होती है और कहती है कि तुमने मुझे मार दिया, ठीक है। हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वही सारा मुजरिम है, तो तुमने उसके बेटे के साथ क्या कर दिया, बच्चे के साथ जो अभी दुनिया में आया ही नहीं था, तो तुम ये कैसे कर सकते हो। और अगर तुमने ऐसा किया है ना तो फिर क्या है, तुमने मुझे मार दिया। और मुझे हैरत हो रही है कि वहाँ पर उसकी बहन मौजूद होती है, जो सारा की बहन हमारा है, वो उस वक्त वहीं पे मौजूद होती है और उसको पता है कि इसने क्या किया है। वो हॉस्पिटल भी जाती है, अपनी बहन को देखती भी है, लेकिन वहाँ पर ना वो नॉर्मल बिहेव कर रही है, यानी कि उसको पता भी है कि सब कुछ सैम ने किया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो इतना मुतमिन है तो उसको क्या ऐसा लगता है कि सैम सच्चा है, या हमारा भी अब अपनी बहन के ऊपर शक कर रही है कि जो मैंने कंडीशन देखी है उसकी माँ की, सैम की माँ की या सैम की, तो हो सकता है कि हमारी बहन उसमें कसूरवार हो। तो उसका जो रिएक्शन है ना वो मेरी समझ से बाहर है कि हमारा इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है। उसको तो चाहिए था कि भाई चीखती दौड़ती चिल्लाती के सैम को मैं देख कर आई हूँ, मैं उसके घर से आ रही हूँ और ये सैम ने किया है, तो भाई उसको जरा ठिकाने लगाओ। जो मुझे चाहिए था, जो मैंने कंफर्म करना था, वहाँ से जॉब करने का मकसद क्या था हमारा का, वैसे क्या पैसों के लिए वो जॉब कर रही है सैम के घर में, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो वो चाहती थी उसको तो मिल गया है ना। तो उसको सबको बताया ना, अपने बाप को बताया, अमर को बताया, ठीक है, कि सारा सच्ची है, आप लोग फजूल में उसके ऊपर
और इतने तंज कर रहे थे कि डॉक्टर के पास जाओ, ये शक कर रहे थे कि तुम्हारा जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पर अमारा के रोल को लेके मेरा एक सवाल है और मुझे लगता है कि वो सही तरह से रिएक्शन नहीं दे पा रही जिस तरह से उसका देना बनता था। बाकी अमर जो है, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि उसको तो बड़ा एक नॉर्मल सा उसका एक इंसिडेंट था और बताया भी जा रहा था कि इतनी कोई खास चोटें नहीं आई, लेकिन वो यूं पड़ा जैसे पता नहीं ये बेचारा कोमा में या कुछ इसके साथ इतना अजीब कुछ हो गया कि अब भाई घर चले जाओ। माँ भी वहाँ बैठी है, खुद भी बैठा है और उससे गर्दन भी नहीं हिलाई जा रही। तो एक तो आप दिखाते हो कि माइनर से एक्सीडेंट था, फिर आप दिखा रहे हो कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो खैर, बात करने का मकसद ये है कि ड्रामा अपने ट्रैक के ऊपर आ चुका है और आप लोग अब बेफिक्र हो जाओ। मैं अगर ये कहूँ कि ड्रामा स्टार्ट ही अब हुआ है तो मेरी ये बात गलत साबित नहीं होगी। और अगर आप थोड़ा नोट करो ना, तो पहले की निस्बत अब जो ड्रामे की व्यूअरशिप है ना वो बढ़ रही है। अब वो लोग जो ड्रामे को शुरू में छोड़ गए थे वो वापस आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम भी चाहते हैं कि जिस तरह की ड्रामा है, और अब ये जो सैम का रोल है ना, इसको आप ये जिस तरह से आप बार बार दिखा रहे हो कि इरिटेशन का एक माहौल पैदा हो चुका है, तो उसको अब खत्म हो जाना चाहिए। एक अच्छे वे में उसको दिखाओ, ठीक है, उसको पछतावा हो। जिस तरह से शो भी किया जा रहा है, वो सारा से बार बार माफी मांगे उनके घर वालों से, वैसे माफी के काबिल तो है नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो अब असल डायरेक्शन है सैम की, अब यहाँ पर सैम का ये पता चलेगा कि जब उसके सामने वो सारे लोग आएंगे कि जिन लोगों ने फराज को मारा था, जिस आदमी ने अपनी माँ को नहीं बख्शा, जिस आदमी ने अपनी बहन को नहीं बख्शा, ठीक है, और खुद को बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि कामिल को भी ठिकाने लगा दो, अपनी माँ को भी लगा दो, सबको लगा दो, तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे? असल जो मर्दानगी है अब उसका पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है, अपने भाई के लिए कुछ भी करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन टफ सिचुएशन अब क्रिएट हो चुकी है वहाँ पर। और इस ड्रामे के अंदर एक और सीन दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही फनी था, जब सारा का भाई आता है अपने 4 गुंडों के साथ और रिक्शे के अंदर बैठता है, ठीक है, 3 बंदे पीछे बैठते हैं और 2 आगे बैठते हैं। तो मुझे ये बताओ भाई साहब कि रिक्शा जो ड्राइवर है उसने कहाँ से आना है, उसका रास्ता किधर है? ठीक है, आप 3 लोग पीछे बैठ गए हो, मतलब एकदम से ना अजीब सा, कि यानी कि वो इतना डरा हुआ है आपका बॉस कि आप लोगों ने उसके साथ चिमटे ही रहना है। अभी तो भाई साहब खेल शुरू हुआ है, अभी तो सैम आपके पीछे पड़ा नहीं है। वो तो बड़ा सीख चुका है कि मेंटली तौर पर मैंने किसको कैसे फारिग करना है, ठीक है। फारिग से मुराद यह है कि उनको कैसे तकलीफ पहुंचानी है, उनके साथ मैंने खेलना कैसे है, उनको हमेशा के लिए दर्द में कैसे रखना है। तो अब तो आपका सामना जो है ना सैम से होना है। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं कहूंगा कि अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, सारा उसको माफ नहीं करेंगी। और मैं एक और बात बता दूं, जो सारा के साथ हुआ है ना, जो अमर की बीवी है उसके बच्चे के साथ हुआ है ना, तो वो तो अब पैनिक सिचुएशन के अंदर है, वो किसी को माफ भी नहीं करेगी, वो किसी को छोड़ेगी भी नहीं, ना तो वो अपनी सुनेगी, ना बाप की, ना अपने शोहर की। तो वो अब मुकाबला करेगी इस सैम का, जिस तरह से सैम ने उसके साथ किया है ना, वो जो उसने जूस पिलाया और उसके बाद वो उसकी जो हालत थी और सैम उसको एंजॉय कर रहा था, तो वो जो सारा है वो कैसे भूल सकती है? तो वो अब इसको नहीं छोड़ेगी। तो अब मुकाबला जो है ना सैम का, जिस तरह से मैं शुरू में कहता रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सैम 2 लोगों से, यानी 2 ग्रुपों से मुकाबला करेगा। एक सारा जो अमर की बीवी है और एक वो मोरे के घर वाले यानी सारा की जो फैमिली है, उनके साथ उनका मुकाबला होगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो फराज का बेटा है उसको अपने पास रख ले सारा, ठीक है, सारा जो अमर की बीवी है, और कहे कि मैंने इससे इंतकाम लेना, ठीक है, मैंने अब तुम्हारे भाई का जो तुमने एक झूठा मेरे ऊपर इल्जाम लगाया और मुझे तकलीफ में रखा और तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, तो अब जो तुम्हारा भतीजा है वो मेरे पास रहेगा और तुम इसकी शक्ल भी नहीं देखोगे। एक वक्त आएगा भाई साहब, आपको दिखाया जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो अमारा का जो सीन है ना, मुझे कुछ समझ में ये आ रहा है कि अमारा उनके पास इसलिए काम कर रही है कि जब जो फराज की बीवी सारा है वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर वो अपनी रिहाइश इख्तियार करेगी और उनके पास उसका बच्चा होगा, तो अमारा उस बच्चे को वहाँ से उठाएगी सारा के कहने पे और वो सारा के हवाले कर देगी और फिर वो सैम को उस तकलीफ में रखेगी जिस तकलीफ से सारा गुजर रही है या अमर गुजर रहा है। यानी फराज का जो बेटा है ना वो सारा के पास रहेगा और सैम उसकी मिन्नतें तरले करेगा कि मुझे एक बार अपने भतीजे की शक्ल देखने दो, मुझे उसके अंदर अपना भाई नजर आएगा। यानी वो फीलिंग्स और वो इमोशंस वो सारे जाग जाएंगे सैम के अंदर। तो भाई साहब आगे जाके ये ड्रामा बड़ा ही कमाल का होने वाला है, जब आपको दिखाया जाएगा कि सैम एक तरफ से तड़प रहा होगा अपने भतीजे को देखने के लिए, मिन्नते तरले माफिया मांग रहा होगा, शर्मिंदगी का इजहार कर रहा होगा सारा के सामने, अमर के सामने, उसकी माँ के सामने, ठीक है, सबके सामने भीख मांग रहा होगा रहम की। और दूसरी तरह वो अपने भाई का बदला भी लेगा, इंतकाम भी लेगा। और फिर किस तरह से लेगा, वो तो बड़े ही खराब लोग हैं भाई। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि अब थोड़ा बहुत ये ड्रामा जो है ना अपनी स्पीड भी पकड़ेगा, बोरिंग भी खत्म होगी और एक डायरेक्शन इसकी अब बन चुकी है। तो देखते हैं कि अब सारा किस हद तक जाती है, सैम से इंतकाम किस तरह से लेती है। तो ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अब सैम क्या करने वाला है, ठीक है, और जो सारा है वो कब तक फराज के बेटे को अपने पास रखेगी और किन शर्तों पे और क्या कुछ करने जा रही है।
और रही बात जो फराज के मुजरिम है उनका दी एंड किस तरह से होगा, ठीक है, तो पूरा जो रिजल्ट है ना मैं आपको अगली वीडियो के अंदर सारी चीजें खोल के आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।